माइक नीचे कर लो यार। जयपुर से भी बड़ा प्रदर्शन हमारा दिल्ली में हुआ, उसके बाद पुणे में हुआ, लखनऊ में हुआ, अमृतसर में हुआ। कल ही हम लोगों ने बेंगलोर में, हैदराबाद में प्रदर्शन किया, लेकिन कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई घटना सामने नहीं आई। बकायदा जयपुर के अंदर ही ऐसी घटना क्यों सामने आ रही है? पहले दिन यहाँ जब अनुमति देने से रद्द कर दी गई, फिर उसके बाद हवाला मचने के बाद यहाँ पर परमिशन दी गई। इसके पीछे क्या मंशा थी पुलिस प्रशासन की? पहले वो चीज सामने आनी चाहिए। यहाँ आने के बाद जिस प्रकार का माहौल हम देख रहे हैं, कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर लगातार उतरे हैं, माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। बकायदा पुलिस प्रशासन को हम कंप्लेंट कर रहे हैं, जो असामाजिक तत्व यहाँ पे फैले हुए उनको बाहर निकालने का काम करे, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रही है। बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी यहाँ पे एक अधिकारी है, उनको मैंने खुद ने कंप्लेंट करी है, उल्टा अपराधियों को पकड़ने के बजाय वो मुझे धक्का मुक्की दे रहे हैं और बोल रहे कि आप अंदर जाओ। क्या आपको पुलिस वाले का नाम पता है? पुलिस वाले का नाम पता है जिसने आपकी बदतमीजी की? वो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और घोटाले के खिलाफ है। अरे यार, घोटाले का मुद्दा नहीं है अभी। कौन सा पुलिस वाला था? नाम मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन है अधिकारी वो। अच्छा, कितने समय से आप इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं? जो अंदर तत्व आ रहे हैं अलग भिंती प्रकार के, उनको कब तक मैं लगभग 1:30 बजे से यहाँ पे मौजूद हूँ। 1:30 बजे आने के बाद मैं थोड़ा बहुत शुरुआती 1 घंटे में लगातार स्टेज की व्यवस्था में बिजी था। उसके बाद जैसे मैं पब्लिक प्लेस में आया, लोगों के बीच में घूम के देखने लगा कि कोई असामाजिक तत्व या ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटीज अगर यहाँ पे हो रही है तो उनको देख करके चुपचाप वार्तालाप करके उन लोगों को बाहर किया जा सके, जिससे यहाँ का माहौल बिल्कुल भी ना बिगाड़ा जाए। जो है हरकत की गई है माहौल बिगाड़ने की कोशिश, तो ऐसी परमिशन में ढिलाई तो दिल्ली में भी हुई थी, तो ऐसा नहीं कि आप सवालों से बचना चाह रहे हैं। नहीं, सवालों तो कौन बचना चाह रहा है? आपके सामने मौजूद है ना, सवालों को जवाब देने के लिए तो खड़े हैं दूसरों पर। तो क्या आरोप नहीं लगा रहे? हमारा सवाल है, ये आरोप नहीं लगा रहे हम किस प्रकार के, अगर इनकी मंशा अगर नहीं होती स्पष्ट तो क्यों पहले दिन ही अनुमति क्यों नहीं दी? क्यों एक दिन डिले की गई? पहले मान्यता अनुमति रद्द की गई, फिर उसके बाद अनुमति क्यों दी गई एक दिन बर्बाद करने के बाद? अगर ये मंशा अगर पुलिस प्रशासन स्पष्ट करे तो हमारी तरफ से भी जवाब स्पष्ट है। तो पत्रकारों से क्या नाराजगी है आप लोगों ने? सर हमारी देखो, मेरी बात सुनो। लेकिन आप गोदी मीडिया को मेरी बात सुनो, देखो आप भी अच्छी तरह जानते हो और हम भी अच्छी तरह। एक मिनट, मेरा सवाल आपसे ये है कि मीडिया का सारा आप लोगों को सूचना पहुंचाने तक के लेते हैं कि आपकी जो अभी प्रदर्शन चल रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या लोग आ सके। आपने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर आपके लोग हमारे साथ इस तरह की बदतमीजी करते हैं, तो क्या कौन सी राजनीति है कांग्रेस जनता पार्टी करना चाहती है? सर मैं पहले ही बता देता हूँ, बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो मीडिया के खिलाफ बैठा हो। यहाँ पे कुछ ऐसा आप लोगों ने लगातार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, वहाँ पे भी हम लोगों की कोई नहीं की गई है। पत्रकार की जान जा सकती थी, उसकी जवाबदेही कौन तय करता है? आप ये चीज पुलिस प्रशासन जवाब दे। कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो अपराधी हो। आपकी समझ हमारी तरफ से किसी भी प्रकार। देखिए, हाल फिलहाल में शहीद स्मारक पर जैसे ही अभिजीत दीपके पहुंचते हैं और जैसे ही वो शहीद स्मारक गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद में जो है 2 से 3 असामाजिक तत्व यानी कि पता नहीं कौन लोग थे जिन्होंने अभिजीत दीपके को जो है थप्पड़ जड़िए और जो है कई बार लगातार अभिजीत दीपके को जो है थप्पड़ मारते हुए चले गए, जिसके बाद अफरा तफरी मच जाती है और शहीद स्मारक पर जो है माहौल गर्मा गर्मी मच जाती है, जिसके बाद भगदड़ मचती है और भगदड़ मचने के बाद साथ में कई ऐसे मीडिया कर्मी हैं वो भी कहीं ना कहीं घायल हो जाते हैं। और इससे पहले भी अगर हम बात करें, जब अभिजीत दीपके शहीद स्मारक पर नहीं पहुंचते हैं उससे पहले जो है तमाम मीडिया कर्मी जो है कवरेज करते हैं और कवरेज के दौरान गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगाए जाते हैं। इसके साथ में सभी मीडिया कर्मियों को इसके अलावा मतलब चैनल नहीं देखा जाता है, कोई बात नहीं की जाती है। तमाम जो कई ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं वो लगातार गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगाते हैं और सभी मीडिया कर्मियों से कहीं ना कहीं बदतमीजी करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद अब माहौल जो है गर्मा गर्मी का हो जाता है और अभिजीत दीपके जैसे ही पहुंचते हैं तो थप्पड़ कांड स्टार्ट हो जाता है। अब कौन वो लोग थे जिन्होंने अभिजीत दीपके को थप्पड़ जड़े थे, कौन वो लोग थे, कहाँ से आए थे और किसके कहने पर जो है अभिजीत दीपके को थप्पड़ जड़े हैं, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। बहरहाल अभिजीत दीपके जो है अभी शहीद स्मारक पर मौजूद है, आप देख सकते हैं तमाम उनके जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो थप्पड़ मारने वाले थे उनको पुलिस ने फिलहाल डिटेन कर लिया गया। अब इस थप्पड़ कांड के पीछे क्या राजनीति है, कौन वो लोग हैं, किसके कहने पर किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी के पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल थे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उन पर भी दिल्ली के अंदर थप्पड़ कांड हुए थे और थप्पड़ कांड के बाद कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स अलग होती हुई दिखाई दी थी और कहीं ना कहीं
कहीं अभिजीत दीपके जो हैं वो भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस थप्पड़ कांड की क्या राजनीति है, क्या किसी के कहने पर किया गया है या अभिजीत दीपके इस थप्पड़ कांड को राजनीति की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या इस थप्पड़ कांड से कहीं ना कहीं राजनीति होती हुई दिखाई देती है, क्या कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल बड़ा स्टैंड है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं शहीद स्मारक पर अफरा तफरी का माहौल कुछ समय के लिए मचा, क्योंकि जिस तरीके से थप्पड़ कांड हुआ वहां पर बहुत सारे मीडिया कर्मी थे, बहुत सारे लोग थे, जो कहीं ना कहीं धक्का मुक्की का माहौल हुआ और कई लोगों की जो है चोटें भी आई हैं, कई लोग गिर भी गए, कई कैमरामैन थे जिनके वो भी कहीं ना कहीं गंभीर रूप से जो है घायल हुए हैं। तो यानी कि आप देख सकते हैं इस थप्पड़ कांड के बाद क्या कुछ होने वाला है, क्या सीजेपी जो है इसको पॉलिटिकल रूप देने वाली है, क्या अभिजीत दीपके इस थप्पड़ कांड के बाद कहीं और ज़्यादा चर्चाओं में आने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं, अभिजीत दीपके मौजूद हैं और तमाम मीडिया कर्मी बाहर हैं, पुलिस प्रशासन भी फिलहाल मौजूद है, बैरिकेडिंग करी हुई थी हाल फिलहाल में। लेकिन जब थप्पड़ कांड हुआ उसके बाद पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं नज़दीक में पहुंचा, उससे पहले बैरिकेडिंग के पास में था। 800 लोगों की परमिशन थी, पहले परमिशन नहीं दी गई थी, शाम होते होते परमिशन दी गई। इसके बाद माहौल में कहीं ना कहीं गर्मी आई और आप देख सकते हैं लगातार जब तक शहीद स्मारक पर अभिजीत दीपके नहीं पहुंचे थे तो माहौल ठंडा था। कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं सिर्फ मीडिया कर्मियों को जो नारे लग रहे थे और गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लग रहे थे, तो कहीं ना कहीं जैसे ही अभिजीत दीपके पहुंचते हैं उसके बाद गेट के अंदर एंट्री करते ही थप्पड़ कांड शुरू हो जाता है। फिलहाल के लिए उन लोगों को डिटेन कर लिया गया है। कौन है वो लोग, किन लोगों के किसके कहने पर थप्पड़ मारे और कहां से आए थे, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल जो है कहीं ना कहीं इस थप्पड़ कांड के बाद सीजेपी में क्या पॉलिटिकल जो चीज़ है वो होने वाली है, देखने वाली बात होगी। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ महारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।